12 जून 2025 गुजरात का अहमदाबाद शहर जो कि बहुत मशहूर है, वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मंसूब है। और इस एयरपोर्ट से दोपहर 1:38 पर फ्लाइट उड़ती है, जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है, जिसका कभी कोई हादसा अब तक तो नहीं हुआ था। और 1:38 को ये टेक ऑफ करती है और सिर्फ 2 मिनट बाद यानी दोपहर में 1:40 पर ये हादसे का शिकार हो जाती है। और जो हॉस्टल है डॉक्टर्स का, उस पर वो प्लेन जाकर गिरता है। कोई अपने प्लेन में टेक ऑफ से पहले अपनी वीडियो बना रहा था, किसी को मैसेज पोस्ट कर रहा था, कोई एक दूसरे से अपना तारुफ पूछ रहे थे। तमाम ही खुश नजर आ रहे थे कि जाना था लंदन। कोई लंदन से आया था छुट्टियां गुजारने के लिए, बकरीद मनाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए, वालिदैन से मुलाकात के लिए, और कोई लंदन जा रहा था अपने अपने मकासद के लिए। लंदन का सफर अपने आप में हमने सुना है कि बहुत अच्छा और यादगार सफर होता है, और लंदन की अपनी एक दिलकशी है, उसकी अपनी एक कशिश है। लेकिन बदकिस्मती से ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया, और ऐसा हादसा हुआ कि जो इससे पहले हिंदुस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं हुआ था। इस हादसे में 268 अफराद हलाक हुए, 242 पैसेंजर थे, उनमें से सिर्फ एक बच पाया। और वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बस वैसा ही हुआ कि वो बच गया, वो कूद गया, वो मुसाफिर और जिंदा है अभी। अब यहाँ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि हादसा क्यों हुआ, क्या वजह थी। एक्सपर्ट से राय ली जा रही है और कह रहे हैं कि भाई शायद बहुत ज्यादा वेट प्लेन में हो जाए तो भी वो उतनी बुलंदी तक नहीं पहुंचता टेक ऑफ करने के बाद, जितनी बुलंदी तक उसको पहुंचना चाहिए, और फिर वो नीचे आता जाता है। या फिर गियर की बात आ रही है सामने कि उसमें गियर अगर कहीं अटक जाए तो ऐसा होता है। और 2 इंजन का प्लेन था, बहुत सारी थ्योरीज पेश की जा रही हैं। बहरहाल जो भी है, जो पायलट्स थे वो तो बहुत माहिर थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा प्लेन जो कि हर तरह से महफूज समझा जाता है, हालांकि इस प्लेन की तकनीकी बातों पर पहले भी बहस हो चुकी है और कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए इसको बंद भी किया जा चुका था, बाद में दोबारा शुरू किया गया है। बहरहाल जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो तो अब दुनिया में वापस आने से रहें। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है, और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद पता चलेगा कि क्या मसला था, क्योंकि पायलट ने प्लेन रनवे पर चलने के फौरन बाद ही जो अल्फाज कहे थे वो यही थे कि बस अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और क्या मदद कर सकते हैं तो की जाए। मदद ऐसे में क्या की जा सकती थी, क्योंकि वक्त ही बहुत कम था, लेकिन शायद ये मैसेज इसलिए भी दिए जाते हैं कि अगर कोई जहां गिरने वाला है वहां कुछ हिफाजती इंतजाम हो सके, वहां कोई सिक्योरिटी के इंतजाम हो सके, तो शायद वो कर लिए जाए। अगर प्लेन कुछ और ज्यादा दूरी तय कर पाता तो शायद नदी में गिर सकता था। बहरहाल जिंदगी की एक हकीकत है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। हम लोग जो हैं वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जैसे कभी हमको मरना ही नहीं है, ऐसा एक हमारा एटीट्यूड बन जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि जिंदगी किसकी कितनी बाकी है इसका किसी को कोई इल्म नहीं है, और अगर इल्म होता तो उस प्लेन में कोई बैठता ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, बहुत दिलदोज सानिया है, बहुत अफसोसनाक हादसा है। ऐसा हादसा है जिसका वीडियो देखने के बाद दिल जो है वो महसूस कर हम रह जाते हैं, और बहुत अफसोस होता है कि कितनी जानें तल्फ हुई हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो
ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ جن کے گھر کے افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ انکوائری کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال بہت افسوس کا مقام ہے، لیکن پھر بھی ایک پیغام اس میں یہ ہے کہ موت تو بہت قریب ہے، لیکن چاہے کتنی بھی مشکل حالات آ جائے، اگر اوپر والا بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے کسی کو بھی۔ اس کی مثال بھی ایک دیکھنے کو ملی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔